खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद हरियाणा। आज की हमारी वीडियो का मौजू है ये हमारा हरियाणा प्रांत कितना पुराना है, ये कब बना और इसका हरियाणा नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया ये हरियाणा नाम। हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान के अंदर, खुर्रम पंवार। वो यहाँ के चिड़ी गांव से पाकिस्तान में चले गए, मुल्तान में रहते हैं। उन्होंने पूछा हमारे से। तो भाइयों, आज का जो हरियाणा है ये 1 नवंबर 1966 को बना है। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख है। लेकिन ये हमारा आज का हरियाणा जो ये तो बहुत छोटा है, एक पार्ट है ये। अंग्रेज़ों ने 6 फरवरी 1858 को हमें सजा के तौर पर हरियाणा का, जिसे विशाल हरियाणा का एक पार्ट तोड़ के पंजाब के साथ मिला दिया गया था। आज हम उसके बारे में बताएंगे और ये हरियाणा कितना बड़ा था उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये हमारे इस हरियाणा के अंदर 3 कमिश्नरी थी, मेरठ कमिश्नरी, आगरा कमिश्नरी और दिल्ली कमिश्नरी। तो आज का जो हमारा हरियाणा है उसे दिल्ली को जो 12 दिसंबर 1911 को देश की राजधानी बना दिया गया, इसलिए दिल्ली की जगह अम्बाला कमिश्नरी बना दी गई। आज का जो हमारा हरियाणा है वो अम्बाला कमिश्नरी का जिला जो वो हरियाणा है। इसके अंदर मेरठ कमिश्नरी भी थी। मेरठ कमिश्नरी के अंदर देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर जिले आते हैं। आगरा कमिश्नरी के अंदर मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी और एटा जिले भी शामिल थे। रुअलखंड भी इसी के अंदर था। रुअलखंड बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर और जिला रामपुर भी इसी के अंदर शामिल थे। इसी तरह से इस हरियाणा में राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू, झुंझुनू और गंगानगर जिले भी इसका हिस्सा होते थे। दिल्ली इसकी राजधानी थी। दिल्ली जो दिल्ली को दिल्ली दीप हरियाणा का दिल कहा जाता है। दिल्ली के चारों तरफ तक 150 से 200 किलोमीटर तक की जो चारों तरफ का जो इलाका था उसे हरियाणा कहते थे। उसकी अपनी एक कल्चर थी, जैसे औरतें लहंगा या दामन पहनती थी, आदमी धोती बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। उसकी अपनी एक भाषा थी। उस भाषा के अंदर बोलियां तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनरली तौर पर एक दूसरे की भाषा को सभी हरियाणवी लोग समझ जाते थे। तो इतना बड़ा था ये हमारा हरियाणा। लेकिन इस हरियाणा के अंदर जो आज का हरियाणा, इस हरियाणा के अंदर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। पांडवों ने जो 5 गांव दुर्योधन से मांगे थे वो 5 इसी हरियाणा के अंदर हैं। जैसे पानीपत, सोनीपत, इंद्रपत जिसको आज का दिल्ली कहते हैं, तिलपत और बागपत, वो भी हमारे हरियाणा में हुआ। इस हरियाणा के अंदर पानीपत भी है, जिसके अंदर इतिहास की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनने देश का भविष्य तय कर दिया। पहली लड़ाई 1526 के अंदर बाबर और हुमायूं के बीच में पानीपत के स्थान पर लड़ी गई। बाबर ने पहली बार इस देश के अंदर तोपों का और बारूद का प्रयोग किया था, इसलिए वो जीत गया। पहली लड़ाई जो वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी थी। दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में लड़ी गई थी, जो कि एमूयो और अकबर के मध्य लड़ी गई थी। तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। तरावड़ी भी इसी हमारे हरियाणा के अंदर है। तरावड़ी की लड़ाई 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई। पृथ्वीराज जीत गया, लेकिन 1192 में फिर दूसरी लड़ाई हुई जिसके अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया और दिल्ली के ऊपर पहली बार मुसलमानों का कब्जा हो गया। करनाल की लड़ाई भी, ये करनाल भी हमारे हरियाणा के अंदर है। 1739 के अंदर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा करके मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी और मुगल साम्राज्य का पतन को बिल्कुल निश्चित और पक्का कर दिया उसने। इसी प्रकार थानेसर जो है वो भी हमारे हरियाणा के अंदर है। जो उत्तरी भारत का प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर ही थी और जो हर्षवर्धन का राज 606 से 647 तक था। तो अनेक हमारा सारा इतिहास जो है वो कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ के लोग बड़े वीर थे, योद्धे थे, शौर्य थे, लड़ाके थे
और हमारी एक कल्चर थी। अब हम आपको ये बताते हैं ये हरियाणा नाम कहाँ से आया। वह वैदिक काल से ही हमारा ये हरियाणा इलाका यहाँ बसता था, खाता पीता था। कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ हमारे इलाके से बहती थी। श्री IAS राम वर्मा अपनी किताब जा थरी लाल जोफ हरियाणा, उसके अंदर लिखते हैं कि 1950 BC पूर्व या इस प्रदेश के अंदर सरस्वती नदी बहती थी, और सरस्वती यानी 4000 साल पहले, और सरस्वती नदी के किनारे ही वेदों की रचना की गई। और पहला वेद था ऋग्वेद, जिसको तारीख की जमीन सबसे पुरानी किताब माना जाता है। इस वेद के अंदर भी हरियाणा का जिक्र है। उसी के किनारे वेद ऋग्वेद पहला वेद था और इसे संसार की पुरानी किताब माना गया है। वेद में भी हरियाणा शब्द आता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड थे, वे अपनी किताब द ग्लिम्प्स ऑफ हरियाणा, उनकी ये किताब है, जो वो नहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इंग्लिश के, और उन्होंने ये किताब लिखी द ग्लिम्प्स ऑफ हरियाणा। इसकी मेरे पास ये PDF कॉपी है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि हरियाणा शब्द ऋग्वेद में भी आता है, और उस समय के राजा वसुराज के पास हरियाणा का टाइटल था, उसे हरियाणा का खिताब था उसके पास, यानी हरियाणा नामक उपाधि थी, और इस प्रदेश में उसका राज था, और उसी के नाम पर इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा, ऐसा ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इसी तरह से पुराणों के समय में स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिय क्षेत्र भी कहा गया है। इससे हरियाणा क्षेत्र की पवित्रता और महत्ता का पता चलता है। स्कंद पुराण के अंदर भी हरियाणा का जिक्र है। महाभारत काल में इस क्षेत्र में 10 किले थे, और महाभारत में एक श्लोक में मिलता है जिसमें रोहतक, मैम और सिरसा का नाम आता है। इन 3 किलों का तो जीता था। और ये भी आता है कि नकुल ने, जो 5 पांडवों में से एक था, युधिष्ठिर का छोटा भाई था, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, नकुल ने इस हरियाणा को जो नहीं वो जीता था और अपना प्रदेश बनाया था। ऐसा जो नहीं महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। पहले इस प्रदेश का नाम जो वेदों के काल में या वैदिक धर्म के समय इस प्रदेश का नाम ब्रह्मावरत था। ऐसा मनु ने भी अपनी मनु स्मृति नामक किताब के अंदर लिखा है। वैदिक काल में इसका नाम कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र पड़ गया। पहली बार किताबों में मिलता है इसका नाम आधुनिक की काल के अंदर। जैन कवि पुष्पदंत का मत है। 10वीं शताब्दी में जैन कवि पुष्पदंत, जिसका रचना काल 952 से 972 है, अपने ग्रंथ महापुराण में, यानी उसने एक किताब लिखी है महापुराण, उसके अंदर इस प्रदेश को हरियाणाऊ कहा गया है, यानी हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है। यह रोहतक के पास का रहने वाला था। पुष्पदंत जो नहीं वो जैन मुनि था, और वो रोहतक का उसका इलाका था, इसलिए वो इस हरियाणा का जिक्र अपनी किताब में करता है। इसी काल के अंदर अन्य जैन कवि श्रीधर ने अपने एक ग्रंथ, श्रीधर नाम का दूसरा जैनों का जो नहीं वो पोइट था, कवि था, उसने एक किताब लिखी पारसनाथ का चरित्र। पारसनाथ जो नहीं वो जैसे कुरान के अंदर नबी हैं और हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अवतार हैं, तो इसी तरह कुरान में भी 24 नबी का जिक्र है, और जोनी जैन धर्म के अंदर भी 24 तीर्थकर हुए हैं, और जोनी 24 अवतार हुए हैं हिंदू माइथोलॉजी के अंदर। इसी प्रकार से श्रीधर जोनी वो पारसनाथ चरित्र लिखते हैं। पारसनाथ जैन में अवतार को या नबी को तीर्थकर कहते हैं, वो 23वें तीर्थकर थे। तो उसमें वो लिखते हैं वो कि यानी हरियाणा देश में उनके अपने ग्रंथ पारसनाथ चरित्र में लिखा है, हरियाणा देश से असंख्य गांवे, यानी हरियाणा प्रदेश के अंदर अनेक गांव हैं। उन्होंने यह ग्रंथ संवत 1189 यानी सन 1132 के अंदर लिखा था। वे लिखते हैं कि पारसनाथ हरियाणा का रहने वाला था। पारसनाथ जैन धर्म का 23वां तीर्थकर था, और उसने अपनी किताब में हरियाणा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किसने? जैन मुनि श्रीधर ने। रोहतक जिले के बोर गांव में एक शिलालेख मिला है, जिसमें इस प्रदेश का नाम हरियाणक लिखा है। यह बलबन के समय का लेख, एक पत्थर की शिला मिली है, जिसके ऊपर संवत 1337 यानी 1280 सन लिखा हुआ है। और ये बलबन के समय का, बलबन एक राजा हुआ है
जो नहीं वो सुल्तान था वो दास वंश का, और उसका राज था 1266 से 1286 तक। बलबन का राज इतने रोहतक जिले के गांव में एक शिलालेख जिसमें इस प्रदेश का नाम हरियाणक यानी हरियाणा लिखा हुआ है। इसी प्रकार दिल्ली म्यूजियम में भी एक जोनी शिलालेख पत्थर लिखा हुआ है। ये जोनी मोहम्मद तुगलक के समय का है 1328 का अंदर। उसके ऊपर लिखा हुआ है धरती पर हरियाणा स्वर्ग के समान है। और जोनी मोहम्मद तुगलक का राज्यकाल 1325 से 1351 तक था, और उसे इतिहास के अंदर इंटेलिजेंट फूल बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। लेकिन वो था तो बड़ा बुद्धिमान, उसकी प्लान जो उसने बनाई वो सारी फेल हो गई, इसलिए उसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। उसके समय का एक लेख है जिसमें साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है हरियाणा धरती के ऊपर एक स्वर्ग है। बिजोलिया राजस्थान में भी एक शिलालेख मिला है, उसमें इसे हरितानक नाम से संबोधित किया गया है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश लिखते हैं कि पालम दिल्ली में एक बावड़ी पर भी शिलालेख मिला है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश की ये किताब मैंने दिखाई थी ग्लिम्प्स ऑफ हरियाणा, जो नहीं वो लिखते हैं बुद्ध दिल्ली में एक बावड़ी पर शिलालेख लिखा मिला, और उसमें लिखा कि हरियाणा हरि के नाम पर बना है, जो भगवान का एक नाम है। उसमें लिखा कि इस इलाके को प्राचीन काल में हरियाणा कहा जाता था। 14वीं सदी के बाद इसका नाम स्पष्ट रूप से हरियाणा पड़ गया। जॉर्ज थॉमस एक 1797 से 1801 तक उसने रोहतक और हिसार जिले के ऊपर राज किया है। उसकी राजधानी जो नहीं वो आंसी थी, और उसकी किताबों में उसके वो अपने आप को साफ बिल्कुल शब्दों में कहता था, अपने आप को हरियाणा का राजा कहता था, और इतिहास में भी उसको हरियाणा का राजा कहा जाता है। उसने एक किला बनवाया था झज्जर के पास जोड़गढ़, जिसको आजकल झाजगढ़ कहते हैं, और झाजगढ़ के अंदर एक पशुओं का बहुत बड़ा मेला भी भरा जाता है। हिसार के अंदर एक कोठी बनाई थी जिसको उस समय जारज कोठी कहते थे, आजकल उसे जहाज कोठी कहते हैं। इसी प्रकार चितंग नदी के पूर्व हिसार में उसने एक पुल बनवाया था जिसका नाम जोर्ज पुल था, लेकिन आजकल उसे जहाज पुल कहते हैं। तो वो अपने आप को बिल्कुल साफ शब्दों में हरियाणा का राजा कहता है, और उसकी राजधानी आंसी थी। महाराणा कृष्ण एक तहसीलदार था, और उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट लिखी थी। उसके अंदर भी वो हरियाणा को ये बताता, हरियाणा को इस प्रदेश का नाम हरियाणा क्यों है। महाराज कृष्ण एक तहसीलदार था, उसने एक किताब लिखी थी तारीख जिला रोहतक। इस किताब में महाराज कृष्ण लिखते हैं कि इस इलाके में जंगल ज़्यादा थे, और उसमें चोर और लुटेरे रहते थे। वे लोगों को आगे से घेर लेते थे और लूटते थे। अतः इस इलाके को आगे से घेरने वालों का प्रदेश और घेरने वालों का प्रदेश कहने लगे, और घेरने वालों के प्रदेश के नाम से इसका नाम हरियाणा पड़ गया। इसका वर्णन आचार्य भगवान देव भी अपनी पुस्तक वीर भूमि हरियाणा में, यह आचार्य भगवान देव ने एक किताब लिखी है, इसके अंदर भी जो नहीं वो ये लिखते हैं और इसका उदाहरण देते हैं। ये तारीख जिला रोहतक का ये उनकी किताब है वीर भूमि हरियाणा। इसके अंदर भी हरियाणा का हरियाणा नाम क्यों पड़ा ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आचार्य भगवान देव ये भी लिखते हैं कि यह नाम हरि भूमि महादेव से लिया गया है। हरियाणा में मंदिरों के बजाय शिवालय ज़्यादा पाए जाते हैं। महापंडित राहुल शास्त्री आयन हुए एक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान, वो भी कहते हैं कि हरियाणा नाम हरिदानक शब्द से बना है, जो कई धार्मिक ग्रंथों में पाया जाता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश जो यूके के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो इस प्रदेश में वो लिखते हैं कि इस प्रदेश में हीर नाम की जाति पाई जाती है, जिसको हरियाणवी भाषा में हीर कहते हैं, और हीरों की रहने की जगह यानी हीरियाना कहलाया, और हीरियाना से हरियाणा बन गया, उनका ऐसा मत है। डॉक्टर HR गुप्ता जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, उन्हें हिस्ट्री ऑफ सिक्स 5 वॉल्यूम लिखे हैं। वो लिखते हैं कि डॉक्टर राम गुप्ता जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो लिखते हैं इस प्रदेश में आर्य लोग रहते थे, और इसलिए इसे आर्याना कहने लगे, और आर्याना से ही हरियाणा बन गया। आचार्य भगवान देव अपनी किताब वीर भूमि हरियाणा में लिखते हैं कि यह इलाका शिवजी की कर्मस्थली रहा। शिवजी को हरि भी कहते हैं, और हरि का प्रदेश होने के कारण इसका नाम हरियाणा पड़ गया। लेखक धरणीधर अपनी किताब अखंड पाठ में लिखते हैं
कि हरियाणा शब्द हरि बंका से बना है। यह शब्द हरि की पूजा से जुड़ता और हरि नाम इंद्र का भी है। यहाँ के लोग वर्षा के लिए हरि यानी इंद्र की पूजा करते थे, अतः इसका नाम हरियाणा पड़ गया। धरणीधर हांसी का बनिया था। अब भी जब वर्षा नहीं होती या बारिश लेट हो जाती है तो लोग दान पुण्य करते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं, वर्षा की प्रार्थना करते हैं। कुछ इतिहासकार इसका नाम लॉर्ड कृष्णा से भी मानते, भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हरि के आने से हरियाणा बना क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे। प्रोफेसर JN सरकार, यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इस इलाके में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और हरियाली से हरियाणा बना है। ऐसा अंग्रेज़ों ने भी मतलब का भी उनका यही मत था। अंग्रेज अपनी हिसार जिले की सेटलमेंट रिपोर्ट हिसार में भी लिखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जैसे प्रोफेसर अविनाश चंद्र दास और राधा मुकुंद मुखर्जी का भी यह मत है कि हरियाणा आर्यों का निवास स्थान रहा है और यहीं से आर्य लोग हिंदुस्तान के अन्य भागों में गए हैं। इस श्री जगदेव सिंह सिद्धांती और लेखक राम प्रकाश भी ये मानते हैं कि हरियाणा वैदिक काल से आज तक धार्मिक प्रदेश रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरियाणा तो वेदों के समय से भी, महाभारत के समय भी, पुराण के समय भी शुरू से यहाँ बसता था और ये नाम बहुत पुराना है। जबकि पंजाब जो नहीं, उस पंजाब केवल 500 साल पुराना है और पंजाब को पंजाब नाम राजा टोडरमल ने, जो अकबर का एक नवरत्न था, अकबर के समय में पंजाब नाम आया है जो फारसी भाषा का शब्द है। पंज मैंने पाँच और आब मैंने पानी, यानी जहाँ 5 नदियों का पानी लगता वो इलाका उसे पंजाब कहते हैं। और ये 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यानी लाहौर और अमृतसर के आसपास के इलाके को जो नहीं वो पंजाब कहते हैं। जबकि हरियाणा शब्द और हरियाणा प्रांत बहुत ही पुराना है। अब हम आपको बताते हैं अंग्रेज और हरियाणा। अंग्रेज लोग जो नहीं 1803 के अंदर अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और महादजी सिंधिया को हरा दिया। उस समय हरियाणा के ऊपर सिंधिया का राज था। सिंधिया के साथ एक 30 दिसंबर 1803 को, जिसे अंजनी सर्जन गांव की संधि कहते, एक संधि की गई जिसमें सिंधिया ने हरियाणा प्रदेश के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया और अंग्रेजों ने इसको फिर बंगाल प्रेसिडेंसी, 3-4 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और हमें बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ दिया गया। फिर 1833 में अंग्रेजों ने एक नया प्रांत बनाया, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, इसकी राजधानी आगरा को बनाया। इसका एक डिवीजन दिल्ली डिवीजन था जो आज का हरियाणा है। 1857 का रिवोल्ट के अंदर हमने अंग्रेजों को बुरी तरह से पीटा और मारा और यहाँ से भगा दिया। इस बात का इतिहास गवाह है। सन 1857 की आज़ादी का प्रथम आंदोलन कहा जाता है। इस आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमने अंग्रेजों को पीट कर छेद कर हरियाणा से भगा दिया। सन 1857 में दिल्ली डिवीज़न में 5 जिले थे। हिसार में और रांची में सभी अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया गया और या उन्हें भगा दिया गया। ये हिसार का DC वाइटबर्न होता था, उसका कत्ल कर दिया, उसकी पत्नी का कत्ल कर दिया और उसके लड़के का कत्ल कर दिया। इसी प्रकार हिसार का तहसीलदार थॉम्पसन था अंग्रेज, उसका भी कत्ल कर दिया गया। रोहतक दूसरा जिला उस समय दिल्ली कमिश्नरी का रोहतक था। रोहतक का DC जॉन लॉज था, उसको पीट छेद कर भगा दिया गया और वो रोहतक से सांपला तक पैदल गया और गर्मी से अंधा होगा और जीवन भर अंधा रहा और फिर उसको सांपला से एक रिसालदार जोनी घोड़े पर बैठाकर दिल्ली छोड़ आया। तीसरा जिला था गुड़गांवा का DC फोर्ट था, वो गुड़गांवा से पैदल जोनी उसने मथुरा जाकर पीछा देखा। इसी प्रकार चौथा जिला था पानीपत का DC था जॉन पीच, उसको दिल्ली के अंदर सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली तो जोनी दिल्ली से पूरी तरह से अंग्रेजों का सफाया कर दिया और बहादुर शाह जफर को जोनी हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया गया। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि सारा हरियाणा से जो नहीं हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2 ताकतें ऐसी थी, सिख और गोरखे, उन्होंने अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था। अगर सिख और गोरखे अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो ये देश 1857 के अंदर ही आज़ाद हो जाता। विद्रोह असफल हो गया और सजा के तौर पर दिल्ली डिवीज़न को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से
तोड़कर 6 फरवरी 1858 को पंजाब के साथ टैग कर दिया गया। यह सच है कि 6 फरवरी 1858 को हम पंजाब का हिस्सा बन गए, परंतु न तो पंजाब वालों ने हमें कभी पंजाबी माना और न ही हमने अपने आप को कभी पंजाबी माना। हमारी भाषा और कल्चर पंजाब से कभी मिली ही नहीं। जॉर्ज एंसन जो नहीं अम्बाला कैंट होता था उसमें, उसका कमांडर इन चीफ था। वो दिल्ली जा रहा था सेना लेकर के। करनाल के पास हमारे हिंदू जाटों ने और मडाड रांगड़ राजपूतों ने जो नहीं उसके अंग्रेज टुकड़ी के ऊपर, सेना के ऊपर अटैक करके कमांडर इन चीफ एंसन का, जॉर्ज एंसन का जो नहीं उसकी हत्या कर दी और उसको सलामी भी नहीं दी गई, आनंद फान में दफना दिया गया, उसके तंबू के अंदर आग लगा दी। ऐसे क्रांतिकारी थे हमारे हरियाणा के लोग। 1857 के सबसे ज़्यादा फिर सज़ा भी हमें ही मिली है। जब हम जोनी अंग्रेज़ों जीत गए और जोनी फिर सज़ा उन्होंने देनी शुरू की। हमारे 5 नवाबों को, 4 नवाबों को तो फांसी दी गई थी और उनकी जायदादें, उनकी रियासतें जब्त कर ली गई और जोनी हमारे हरियाणा के 51 गांव की ज़मीन जब्त करके नीलाम कर दिया गया और 104 गांव को आग लगा दी गई। ऐसा ये किताब है द गैलेंट हरियाणा, CB सोरेन की लिखी हुई। 1857 के ऊपर बहुत ही बढ़िया किताब है। इसके अंदर ये सब कहानी लिखी हुई है। हरियाणा ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव SC मित्तल की किताब है ये। इसके अंदर भी जोनी हरियाणा के बारे में सब कुछ लिखा है। ये KC यादव की किताब है मॉडर्न हरियाणा और ये हिंदी में उसकी हरियाणा प्रदेश का इतिहास। इन 2 किताबों से भी मैटेरियल लिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटेरियल जो है नी वो ये है भैया, चैप्टर 1 द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ हरियाणा। और ये हरियाणा का नाम कहाँ से, ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, ये हरियाणा का नाम कहाँ से आ। ये जो नहीं स्टेट गजटियर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनवाया था, उसका ये पहला पार्ट है, 5 पार्ट है इस तरह के। ये उसकी PDF है। जो भाई हरियाणा के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें जो नहीं स्टेट गजटियर हरियाणा जरूर पढ़ना चाहिए। ये जो नहीं बहुत ही अच्छी किताब है और जोनी इंटरनेट पर, गूगल पर ये मौजूद है। इस पाकिस्तान वाले भाइयों को भी वो कहते हैं किताबें नहीं मिलती, इसकी PDF निकाल के इसको पढ़ना चाहिए। इसमें हरियाणा का पूरा इतिहास है। तो हमारे जो 5 नवाब थे, सबसे पहले रानिया का नवाब था नूर मोहम्मद समद खान। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवोल्ट किया था और अंग्रेज़ों को सिरसा से भगा दिया था। उसको 17 नवंबर 1857 को पहली बार फिरोजपुर जेल के गेट के ऊपर फांसी दी गई। दूसरा नवाब था हमारा जोनी झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। उसकी रियासत को जब्त कर लिया और उसको चांदनी चौक दिल्ली के अंदर जोनी जनवरी 1858 में फांसी दी गई। तीसरा राजा था नार सिंह, वह बल्लभगढ़ का राजा था। उसकी रियासत जब्त कर ली और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में उसको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। चौथा नवाब था नवाब अहमद अली खान फरूक नगर। उसको 23 जनवरी 1858 को दिल्ली चांदनी चौक में फांसी दी गई और उसकी रियासत को जब्त कर लिया। 5वां नवाब था नवाब जंग बहादुर खान दादरी। उसको फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसकी रियासत जब्त कर ली और जोनी उसको 1000 रुपये महीना पेंशन दे करके उसको लाहौर भेज दिया गया। हमने हम दोबारा आवाज़ उठाते रहे। 1958 के अंदर पहली बार मुस्लिम लीग के नेताओं ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमें पंजाब से अलग किया जाए और हमारा दोबारा विशाल हरियाणा बना जाए। लेकिन 1947 के अंदर देश आज़ाद हो गया और उसके साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया और मुस्लिम रांगड़ भाई भी यहाँ 2 कौमें जो मेजोरिटी में थी, हिंदू जाट और मुस्लिम राजपूत जिन्हें रांगड़ कहते थे। रांगड़ पाकिस्तान के अंदर चले गए। ये था 1947 तक का। और पंजाब का भी पार्टीशन कर दिया गया। इसके अंदर जोनी वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में दे दिए गए 16 ज़िले और 13 ज़िले ईस्ट पंजाब के अंदर आ गए। उस ईस्ट पंजाब के ही 5 ज़िलों से अम्बाला डिवीज़न का 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बन गया। ये थी हरियाणा कहाँ से आया और मोटी मोटी बातें। अगली वीडियो के अंदर हम शुरू से आखिर तक वैदिक काल से लेकर और 1947 तक हरियाणा के पर किस किस ने राज किया उसके बारे में बताएंगे।
तो ये थी भाइयों हरियाणा के बारे में मोटी मोटी बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।